राजा विक्रमादित्य, एक ऐसा नाम जो हमारी कथाओं में साहस और नैतिकता का प्रतीक है। आज के इस विश्लेषण में हम उनकी उन अद्भुत और रहस्यमय यात्राओं पर चलेंगे जो सिर्फ तलवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि अंधेरे के काले जादू और पूर्ण निस्वार्थ बलिदान के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सफर की शुरुआत एक बड़े ही अजीब रहस्य से होती है। एक अनजान शख्स राजा के दरबार में आता है और उन्हें एक जादुई काठ का घोड़ा सौंपता है, पर वो एक बड़ी अजीब सी शर्त रखता है, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। लेकिन एक दिन दरबार में निरीक्षण करते समय गलती से राजा से कोड़ा लग जाता है, और फिर क्या था, जैसे ही कोड़ा लगता है ये जादुई घोड़ा उन्हें हवा में उड़ाता हुआ ले जाता है और समुद्र के उस पार एक बेहद खौफनाक और मायावी जंगल में गिरा देता है। क्लैशिंग विथ अकल्ट फोर्सेस, काले जादू और अनजान शक्तियों से आमना सामना। इस भयानक और अनजान जंगल में लगातार 15 दिनों तक भटकते हुए राजा की शारीरिक और मानसिक शक्ति की ऐसी कड़ी परीक्षा होती है जिसका सामना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसी जंगल के बीच राजा की नज़र एक स्त्री पर पड़ती है। एक क्रूर तांत्रिक ने श्राप देकर उस बेचारी को बंदरिया बना दिया था। वो अपने जादुई कुएं के पानी से उसके रूप बदलता रहता था। अब राजा ठहरे न्यायप्रिय, वो स्त्री को बचाने आगे बढ़ते हैं, पर उनका सामना किससे होता है? किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि उस तांत्रिक द्वारा काले जादू से बुलाई गई एक पूरी नरभक्षी सेना से, जो उन्हें नोच खाने को पूरी तरह से तैयार थी। सोचिए, यहाँ उन्होंने क्या किया। राजा ने अपनी बेहतरीन शस्त्र विद्या से उस ज़ॉम्बियों जैसी सेना को तो काट डाला, लेकिन वो तांत्रिक मायावी था। वो गायब हो जाता और हंसता रहता। राजा तुरंत समझ गए कि केवल ताकत से इस काले जादू को हराना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने अपना दिमाग लगाया और बेताल का आह्वान किया। ये दिखाता है कि सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि बुद्धि और सही रणनीति से ही डार्क मैजिक को मात दी जा सकती है। अब अपने राज्य लौटने के कुछ ही समय बाद एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। एक विशालकाय अमर राक्षस एक स्त्री को तालाब से उठा ले जाता है। राजा उससे भिड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसे दुश्मन को कैसे मारें जिसका सर काटने के बाद वापस धड़ से जुड़ जाता हो? ये तो एकदम असंभव सी चुनौती थी, है ना? लेकिन यहाँ उनका साहस और उनकी बुद्धि एक बार फिर से उनके काम आते हैं। उस बंदी स्त्री से राजा को इस राक्षस का सीक्रेट पता चलता है कि उसके पेट में एक मोहिनी का वास है, जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। बस फिर क्या था, एक परफेक्ट रणनीति बनाई गई। राजा ने एक ही वार में उस दानव का पेट चीर दिया और फिर बेताल की मदद से भागती हुई मोहिनी को पकड़ लिया गया। अमृत उस तक पहुंचा नहीं और वो अमर आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। डिवाइन पावर वर्सेस सेल्फ सैक्रिफाइस, क्योंकि सच्ची वीरता सिर्फ राक्षसों को मारने में थोड़ी ना है। जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ता है, हमारा फोकस धन, दान और असीम शारीरिक बलिदान के एक बहुत ही गहरे नैतिक पहलू पर चला जाता है। अब ये देखिए, यहाँ कितना दिलचस्प अंतर है। एक तरफ हैं तक्षशिला के राजा अधिरथ, जो हर रोज उबलते तेल के कढ़ाई में कूद जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि देवी प्रसन्न होकर उन्हें दान करने के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दें। और दूसरी तरफ हमारे विक्रमादित्य, वो भी बिल्कुल वही भयानक कष्ट उठाते हैं, लेकिन अपने किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरे राजा की इस रोजाना की पीड़ा को हमेशा के लिए खत्म करने के एकदम निस्वार्थ उद्देश्य से। पूरे 7 बार, लगातार 7 बार विक्रमादित्य उबलते तेल में कूदते हैं। चुड़ालाएं उनका मांस खाती हैं, देवी आकर उन्हें फिर जिंदा करती हैं। और उन्होंने ये सब किसी नाम, शोहरत या पैसे के लिए नहीं किया, सिर्फ एक जादुई थैली पाने के लिए किया, ताकि उस थैली को राजा अधिराथ को सौंप सके और उन्हें हर रोज जलने से बचा सके। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फेसिंग द अल्टीमेट एथिकल डायलेमास। कहानी में आगे युद्ध शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा हो जाते हैं। अब राजा का सामना ऐसी अजीब और जटिल नैतिक दुविधाओं से होता है जहां उन्हें कड़ी और एकदम निष्पक्ष न्याय की परीक्षा से गुजरना था। जैसे एक बार एक आदमखोर शेर से लड़ते हुए राजा का अपना ही घोड़ा मारा गया। रात का अंधेरा था और नदी के किनारे उन्हें एक तैरता हुआ इंसानी शव मिला। पर मुश्किल ये थी कि उस एक शव पर 2 लोग दावा ठोक रहे थे। एक तांत्रिक, जिसे अपनी तंत्र साधना के लिए वो शव चाहिए था, और एक बेताल, जो अपनी भूख मिटाने के लिए उस शव को खाना चाहता था। सोचिए, ये अपने आप में कितनी पेचीदा लीगल और एथिकल पजल थी।
तो यहाँ उनका फैसला देखिए कितना परफेक्टली बैलेंस्ड था। उन्होंने क्या किया, अपने खुद के मरे हुए राजसी घोड़े को बेताल को भोजन के रूप में दे दिया और उस इंसानी शव को तांत्रिक की साधना के लिए सौंप दिया। दोनों की मांग पूरी हुई। इस निष्पक्ष फैसले से खुश होकर दोनों ने उन्हें कमाल के जादुई उपहार दिए, एक कभी ना खत्म होने वाला भोजन देने वाला बटुआ और एक अदृश्य कर देने वाली लकड़ी। और अब देखिए उनका त्याग कैसे बढ़ता है। इन अनमोल जादुई वस्तुओं को अपने खजाने में जमा करने के बजाय राजा ने क्या किया, जब वो अपने राज्य वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भूखा भिखारी मिला और राजा ने बिना एक पल गवाए वो अनंत भोजन देने वाला बटुआ उस अनजान भिखारी को दे दिया। ये एक बेहद अनोखी और आश्चर्यजनक उदारता थी। द लेगेसी ऑफ ट्रू जस्टिस, यानी सच्चे न्याय की विरासत। इन कहानियों का क्लाइमैक्स इस बात की आखिरी लिमिट को टेस्ट करता है कि एक शासक अपनी सबसे आम प्रजा की छोटी सी खुशी के लिए अपना सब कुछ कैसे न्योछावर कर सकता है। होता ये है कि एक निसंतान ब्राह्मण दंपति को संतान चाहिए होती है, लेकिन ब्राह्मण आदमी कहता है कि वो उस अनुष्ठान के लिए महान राजा के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता, क्योंकि उस हवन में राजा की बलि चढ़नी थी। विक्रमादित्य चुपके से उनकी ये आपस की बात सुन लेते हैं और यही उन्हें एक सच्चे नेता के सबसे भारी और कठिन दायित्व का आभास होता है। बिना दूसरी बार सोचे राजा विक्रमादित्य सीधे उस रहस्यमयी जंगल में पहुंचते हैं और वहां वो सच में हवन की आग में अपने खुद के अंग काटकर आहुति दे देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो और उस ब्राह्मण दंपति को संतान मिल सके। ये शारीरिक कष्ट और त्याग की सच में आखिरी हद थी। इस अतुलनीय निस्वार्थ त्याग को देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने राजा को पुनर्जीवित कर दिया और उनकी मांग पूरी कर दी। और यही तो इन कथाओं का असली सार है। एक सच्चा नेता वो नहीं जो शक्ति और धन जमा करे, बल्कि वो है जो उसे पूरी उदारता से बांट दे, जिसका साहस उसकी बुद्धि से चलता हो, जो न्याय में बैलेंस बनाए रखे और सबसे बड़ी बात, जो अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ त्याग देने को हमेशा तैयार हो। तो इन सब बातों के बाद हमारे पास ये एक बहुत ही शाश्वत सवाल रह जाता है, क्या सच्ची ताकत पूरी दुनिया को जीतने और जादुई शक्तियां इकट्ठा करने में है, या फिर वक्त आने पर इस दुनिया के लिए अपना सब कुछ हंसकर बलिदान कर देने के साहस में है? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।